सभी माताओं, बहनों एवं श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सबों का मेरे इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं मुक्ता शर्मा। मैं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं एवरीडे 21 डेज तक यहाँ पे आऊँगी, आप लोगों से मिलूँगी और एक हेल्थ टिप एवरीडे लाऊँगी, आप लोगों को अवेयर कराऊंगी, अपने हेल्थ के बारे में जागरूक करूंगी और आप लोग इसकी वजह से स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो आज मैं क्या लेकर आई हूं आपके लिए। लास्ट 3 डेज से हमने क्या क्या सीखा था, जॉइंट हेल्थ के बारे में, उसके बाद विटामिन B12 के बारे में। यस्टरडे को मैंने बताया था डिटॉक्स वाटर के बारे में। तो 3 टिप्स अभी तक मैंने दे दिया। आज चौथा दिन है, तो चौथा दिन मैं लेकर आई हूँ एक प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम क्या होता है, तो हम सांस पे ही को रेगुलेट करके ये कर सकते हैं। इसमें ना योगा करना है, ना एक्सरसाइज करना है, बस कहीं पे बैठ जाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आप मैट पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, कहीं पे आप बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं और आप इसको कर पाइएगा। तो क्या है उसका नाम, तो इस प्राणायाम का नाम है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्यों? क्योंकि बॉक्स का 4 किनारा होता है, कोई भी बक्से का 4 किनारा होता है। तो यहाँ भी 4 तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे, मतलब बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। कैसे लेंगे, तो हम 4 सेकेंड तक सांस लेना है, 4 सेकेंड बीच में रुकना है, 4 सेकेंड तक सांस को छोड़ना है, फिर 4 सेकेंड रुकना है और फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। जैसे कि हम सांस लिए तो मन ही मन धीरे धीरे सांस लेंगे ताकि ये 4 सेकेंड तक हो। कैसे होगा 4 सेकेंड तक? 1 2 3 4 4 काउंट करेंगे। कैसे, बोल के काउंट करेंगे? नहीं, बोल के करेंगे तो फिर ब्रेथ कैसे लेंगे, सांस कैसे लेंगे? बोल के नहीं करना है, ये ऐसे करना है ताकि मन ही मन 4 काउंट तक हम सांस धीरे धीरे ले रहे हैं। फिर जब सांस लिया हुआ खत्म हो गया तो फिर हम 4 सेकेंड तक रुकेंगे, पॉज करेंगे और फिर 4 सेकेंड के बाद 4 तक काउंट करेंगे मन ही मन। फिर हम उसको रिलीज करना शुरू करेंगे। रिलीज मीन्स क्या? सांस छोड़ना। तो हम फिर 1 2 3 4 करके सांस को छोड़ेंगे। छोड़ना जब कंप्लीट हो जाएगा फिर 4 सेकेंड के लिए रुकेंगे। तो क्या हो गया? 4 4 4 और 4, तो हो गया ना बॉक्स। इसलिए इसका नाम है बॉक्स ब्रीदिंग। तो इसके फायदे क्या होंगे, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं थोड़ा 4-5 फायदा ही आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा से फिर आपको याद भी नहीं रहेगा और आप करना सीख लीजिए। और फ़ायदा तो आपको खुद होगा जब आप रियलाइज़ करेंगे, जब आप उसको अनुभव करेंगे तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या फ़ायदा होता है। तो पहला फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस और तनाव, चिंता जो होती है ना, अननेसेसरी हमें चिंता होती है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, अरे ये कैसे होगा, इसकी पढ़ाई कैसे होगी, उसकी शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब क्या है? फालतू का चिंता है। हम प्लानिंग करना चाहिए, चिंता नहीं। तो क्या होता है, हमारा रोज 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 सेम चीज़ हमारे मन में आता है, उसी को हम चिंता कहते हैं। तो चिंता क्यों होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन होता है एक हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से, कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से चिंता होती है हमें। तो ये जो बॉक्स ब्रीदिंग है, प्राणायाम है, क्या करेगा? ये कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज होने से रोकेगा, कम करेगा। तो ऑटोमेटिक हमारी चिंता दूर हो जाएगी और हम क्या करेंगे? विश्वास करने लगेंगे अपने काम पे, भगवान पे, अपनी निष्ठा पे, अपनी ईमानदारी पे, अपनी इंटेग्रिटी पे। क्या कि हम बिल्कुल विश्वास से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो मेरा काम तो हो ही जाएगा। तो ये जिसको भी समझ आ जाए, इतनी छोटी सी बात, थोड़ी सी बात, या कह लीजिए बड़ी सी बात, क्योंकि इसी को नहीं समझने की वजह से हमें चिंता होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लाइफ के लिए कि हमें ये समझ आ जाए कि ये सब हो जाएगा। आप केवल अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से कीजिए। और क्या आप चिंता करने से उस काम को कर पाते हैं अच्छे से? नहीं। आप चिंता भी कीजिएगा तो जो हो गया पास्ट में वो क्या बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, नहीं, है ना।
और क्या फ्यूचर में पढ़ाई या शादी या जो भी काम है, क्या उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे, ना इधर कर पाएंगे पास्ट में, ना फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें अपना काम, जो काम हमें मिला है उसको प्लानिंग के साथ, गोल के साथ हम ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, और जो भी हमें चिंता है वो चिंता वाली जो चीज़ है वो खुद व खुद हो जाएगी। तो इससे एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा क्या फ़ायदा होगा? जैसा कि ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने से रोकेगा, तो हमारा क्या होगा कि हार्ट रेट भी रेगुलेट होगा, मतलब हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी चिंता कम हो जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा कि हमारा फोकस और एकाग्रता बढ़ेगा। जो भी हम काम कर रहे हैं ना, वो काम को हम फोकस होकर कर पाएंगे, फोकस्ड होकर कर पाएंगे, एकाग्र होकर कर पाएंगे। तो अगेन एक फ़ायदा हुआ। और क्या होगा? चौथा चीज़ कि हमें नींद नहीं आती है रात को। तो जब हम सोने से पहले, इसको हम बेड टाइम में भी कर सकते हैं, तो सोने से पहले यदि हमने इसको कर लिया 6-7 साइकिल, जैसा कि मैंने बताया ना 4-4-4-4, तो ये हो गया एक साइकिल। ऐसा ही 6 और 7 या 6 या 7 साइकिल कर लीजिए, तो आपको अच्छी नींद आएगी, आपको ये अनुभव होगा। और मैंने ये अनुभव किया है, मैं करती हूँ। सोने से पहले मैं ये लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं, जैसे आप बैठ के कर लीजिए, बेड पे ही बैठ जाइए, जब जैसे लेटने से पहले तो भी कर लीजिए। नहीं तो आप लेट गए और वही ब्रेथ का, सांस का करने लग गए, तो ये तो एक मेडिटेशन भी हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हम मेडिटेशन करते हैं ना, सांस पे ध्यान लगाना, एक दिन मैंने बताया था, और भी अच्छे से मैं बताऊंगी अगले दिन। तो ये एक मेडिटेशन भी हो जाएगा, ध्यान जिसको कहते हैं, क्योंकि ध्यान क्या है? सांस पे ध्यान लगाना। तो यदि सांस पे हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा ध्यान भी हो जाएगा और ये बॉक्स ब्रीदिंग भी हो जाएगा, तो हमें नींद अच्छी आएगी। जो हमें नींद नहीं आती है उसको एक टर्म बोलते हैं इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और हम अच्छी नींद लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, हमारा हार्ट रेट कम होगा, ओवरऑल हमारा मूड ठीक रहेगा। तो ये जो बॉक्स ब्रीदिंग है हमारे मूड को रेगुलेट करता है। तो क्योंकि इतनी चीज़ मैंने बताई ना, हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हमारा हार्ट रेट कम होगा, कॉर्टिसोल रिलीज कम होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा, हमें अच्छी नींद आएगी, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली हम अच्छा लाइफ जी पाएंगे, हमारा मूड ठीक रहेगा। तो हम क्यों ना अपने लाइफ में 5 मिनट 7 मिनट के लिए ये एडॉप्ट कर लें, इसको बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। अब करेंगे कैसे ये? तो देखिए मैं करके बता रही हूँ, आप मतलब समझ सकते हैं, बहुत आसान है। आप हाथ को कैसे भी रख लीजिए। देखिए ये एक मुद्रा है, इसको बोलते हैं महामुद्रा। महामुद्रा, इस मुद्रा में हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन या फिर जो प्राणायाम है ना वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे करके अपने यहाँ पे रख लिए, अपने थाई पे रख लिए, जांघ पे रख लिए, या जब हम सोए हुए हैं ना तो साइड में रख लीजिए, साइड में रख लिए। अब हम आंख बंद कर लेंगे। तो आंख बंद करने से क्या होता है कि बाहर का डिस्ट्रैक्शन हमें कम हो जाएगा, अब दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हम क्या अंदर हो जाएंगे, इनसाइड। इनसाइड होना, और इनसाइड होना ही 50% मेडिटेशन हो गया। यदि आप आंख बंद कर लिए 5 मिनट 7 मिनट तक, आंख बंद कर लिए, मतलब सोए में तो हम आंख बंद करते ही हैं, तो स्लीपिंग हो गया। लेकिन जगे हुए में यदि हम 5-7 मिनट आंख बंद कर लिए, तो ये एक ग्रेट वे है, एक बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन स्टार्ट करने का। तो जैसे आंख बंद कर लिए, 50% वर्क इज डन। अब रिमेनिंग 50% के लिए हम क्या करेंगे कि ब्रेथ पे ध्यान लगाएंगे और ब्रेथ लेना स्टार्ट करेंगे। कैसे लेंगे? देखिए आंख बंद कर लिए, फिर 4 तक रुक गए, 4 गिनती तक रुक गए, 1 2 3 4। फिर अब सांस लेंगे, फिर 4 गिनती तक होल्ड करेंगे, अब रिलीज करेंगे,
फिर होल्ड करेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर होल्ड करेंगे 4, फिर होल्ड करेंगे 4। ऐसे ही हम साइकिल करेंगे। अभी मैंने जैसे 3-4 साइकिल मैंने दिखा दिया ना आपको, 4 तक गिनती तक, 4 सेकंड जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली 1 सेकंड में एक सांस मतलब ले लेते हैं। तो इसको स्लो करना है, हमारे ब्रेथ को क्या करना है, स्लो करना है, क्योंकि हम कितना सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं ना। तो हमें क्या करना है, 4 तक गिनती तक लेना है, धीरे धीरे लेना है, स्लो स्लो, और 4 तक फिर होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है धीरे धीरे, 4 गिनती तक धीरे धीरे, है ना, और फिर 4 तक रुक जाना है, 4 गिनती तक रुक जाना है, फिर अगेन दूसरा साइकिल शुरू करना है। तो है ना ये अमेजिंग, कितने सारे फायदे हैं इसके। आप एक बार सीख लीजिएगा, जैसे कि मेरा वीडियो चला लीजिए, देख के आप सीख लीजिए, करना स्टार्ट कर दीजिए। और कोई बात नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि अरे मतलब अच्छा से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना ही कर लीजिए, कम से कम इस जोन में तो आ जाइए, है ना, ब्रीदिंग प्राणायामा के जोन में आ जाइए। तो आपको धीरे धीरे जैसे मेरे से जुड़े रहिए, तो आपको समझ आ जाएगा, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ जाएगा और आप अच्छा से भी करने लग जाइएगा, है ना, अमेजिंग। तो मैं करती हूँ, मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ सोने से पहले। जैसे बेड पे मैं जाती हूँ नींद से पहले, मतलब सोने बेड पे हम चले गए, लेट गए, और लेटे लेटे में ऐसे करते करते पता नहीं कब नींद आ जाती है, तो मैं बस सो जाती हूँ। तो ऐसा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा ही हो, सो जाइए, लेट जाइए बेड पे, और नींद से पहले, नींद आने से पहले ये कीजिए। आप 8 से 10 बार कीजिएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब नींद आ गई। और यही चाहते हैं ना आप लोग कि नींद आ जाए। क्यों? क्योंकि हम बेड पर जब जाते हैं तो हम काम कुछ नहीं होता है, हमें होता क्या है, चिंता। क्या होता है, स्ट्रेस। किसकी चिंता, अरे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा वो कैसे होगा, यही चिंता होती है। और मेरे साथ भी यही होता था। मैं ये सब बिल्कुल नज़दीक से एक्सपीरियंस की हुई हूँ। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है हमारे अपने आदमी के लिए, हमारे यूनिवर्स के लिए, हमारे कम्युनिटी, सोसाइटी, हमारे देश के लिए, सभी पीपल के लिए, इनफैक्ट सबके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक सोने का तरीका, क्योंकि सोने गए और ये अपने हैबिट में डेवलप कर लीजिए, अपने हैबिट में उतार लीजिए। तो फिर आपको ये सोच के नहीं करना पड़ेगा कि अरे मुझे बैठना है करने के लिए, यदि दिन में टाइम नहीं मिलता है, किसी भी टाइम ऐसा कर सकती हैं आप, कर सकते हैं आप लोग सभी। लेकिन चलो बेड पे तो सब कोई जाते ही है ना, रात को सोना तो है ही सबको, अब जाते ही तो नींद नहीं आती है, तो नींद आने से पहले ऐसा कर लीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। और जैसा कि मैंने बेनिफिट बताया है इसका, तो ये बेनिफिट भी आपको होगा। तो एक तो नींद आ जाएगी, सबसे पहली चिंता होगा नहीं, और चिंता और भी नहीं होगा, क्योंकि ये कॉर्टिसोल हार्मोन को रोकता है। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है, वो हमारी चिंता को बढ़ाता है, एंग्जाइटी बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, और हमें बार बार वहीं पर हमारा ध्यान ले जाता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, अरे ये गलत हो गया हमारे, अरे जो हो गया तो हो गया, अब क्या ही करें उसके लिए, चला गया, खत्म, डन। हाँ, उससे हम लर्निंग ले सकते हैं कि ये गलत हुआ था, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ये ठीक है, ये चिंता नहीं है, ये तो हमें इम्प्रूवमेंट है। हमें अपने लाइफस्टाइल को बदल के, हमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, वो चिंता नहीं है, वो तो लर्निंग है, वो हमारा लाइफ का एक पार्ट है। क्योंकि लाइफ में यदि चैलेंजेस नहीं रहेंगे तो फिर हम अनुभव कैसे करेंगे सुख का, खुशी का। तो इसलिए ये दोनों हमारे भाई बंधु हैं। जैसे दिन होता है तो हमें रात का महत्व पता चलता है, रात होती है तो हमें दिन का महत्व पता चलता है, क्योंकि रात नहीं होगी तो फिर लाइट नहीं बंद होगा, हम सोएंगे कैसे, और दिन नहीं होगा तो फिर लाइट नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे, है ना।
तो सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो मुझे यही कहना है कि आप लोग इसको अपने लाइफ में 5 मिनट लगेगा, मुझे 5 मिनट ही लगेगा ये सब करने में, सोने से पहले सब दिन कीजिए, एवरी डे, और आपको खुद ब खुद इसका बेनिफिट होगा। और यही तो हमारा पर्पस है ना, कि हमें नींद नहीं आती है क्योंकि चिंता होती है, और चिंता होती है तो और नींद नहीं आती है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें चिंता की बजाय सांस पे ध्यान जाएगा और सांस पे ध्यान जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली नींद में चले जाएंगे, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप कल आज ही ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि इसका क्या बेनिफिट हुआ आपके लाइफ में। क्या आपको नींद आई ये करने से? मुझे तो रोज़ आती है, आपको आई कि नहीं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपको भी बेनिफिट हुआ, और मुझे खुशी होगी कि हाँ, जो मैंने बताया मेरे सारे चाची, दादी, भाभी, बहन सबको फ़ायदा हुआ, चाचा जी, मेरे भाई, सारे भाई बंधु सबको फ़ायदा हुआ, मेरे मामा, मामी, नाना, नानी सबको फ़ायदा हुआ। तो ये मेरा वीडियो बनाने का जो सिलसिला है वो फ़ायदेमंद रहा, और मेरा पर्पस, जो मेरा उद्देश्य है मेरे लाइफ का, वो फुलफिल हो गया। आप सब लोग स्वस्थ हो गए, मैं भी स्वस्थ हूँ, है ना। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और यस, मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी माताओं का एक अमेजिंग डे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हम माँ बने हैं, और सभी माँओं को स्वागत, सत्कार, सम्मान, प्यार की ज़रूरत है। और जो मैं यहाँ आई हूँ उन सबों का मतलब कि ये रहे, उनको मिले, ये सब वायबल रहे, उन लोगों का स्वागत हो, सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, महत्व मिले। तो इसके लिए मैं हर रोज़ कुछ न कुछ टिप देती हूँ। तो आज भी मेरा ये टिप है कि सभी को अपनी माताओं को प्यार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, 2, 4, 5 मिनट टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। अमेजिंग है ना, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आपका प्यार उनको मिलेगा, इस तरह से दोनों खुश रहेंगे, माँ भी बच्चे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।